हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज दीज टू कॉपीज और ये आंसर कॉपीज होने वाली है रैंक 24 प्रज्ञानंदन गिरी और रैंक 80 गरिमा मुंद्रा की। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने GS1 और GS2 की आंसर कॉपीज नहीं देखी है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वो पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, जिससे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के आंसर्स को करने का तरीका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और टॉपर्स क्या मिस्टेक करते हैं या फिर उनकी आंसर कॉपीज से हम क्या इंसाइट ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें आपको उन सीरीज में देखने को मिलेंगी। तो अब हम इस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये कंपेरेटिव एनालिसिस होगा। तो इसमें साइड बाय साइड कंपैरिजन होगा। एक साइड जो है प्रज्ञानंदन गिरी की कॉपी होगी, दूसरे साइड में गरिमा मुंद्रा की कॉपी होगी। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज सच एज ब्लॉकचेन एंड चैट जीपीटी आर पावरफुल टूल्स with immense potential to transform agriculture into a more efficient and sustainable sector. Discuss in the context of India. क्वेश्चन बहुत इजी सा है, कुछ इसमें ऐसा टफ नहीं है कि आप एनालिटिकल लेवल पे सोचो उसको और फिर आंसर करो। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉकचेन और चैट जीपीटी दो ऐसी टेक है जिनको हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। एक चीज़ वो जो हमें टारगेट करनी है, दूसरा कह रहा है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करो। तो दोनों का आंसर देखते हैं। इन तरीके के क्वेश्चन को आंसर करने का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन का, और कहीं ना कहीं वो हमें यहाँ पे फॉलो होता हुआ दिख रहा है। तो इंट्रो दिया है दोनों ने, एक एक करके देखते हैं। इनका इंट्रो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी that helps in efficient management of data, whereas ChatGPT is a generative AI technology that answers to various queries in written format. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक को इन्होंने डिसेंट्रलाइज लेजर टेक्नोलॉजी बताया और चैट जीपीटी को जनरेटिव एआई टेक बताया, और ये इनका इंट्रो है। बेसिक सा इंट्रो है, बेसिक डेफिनेशन इन्होंने दी है। अब अगर इनके इंट्रो को देखें तो इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को मेंशन किया है और एक डेटा इन्होंने दिया है कि 10% जो ग्लोबल जीडीपी का है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो जाएगा। तो एक बार मैं इंट्रो पढ़ देता हूँ। तो इनके इंट्रो में दो पार्ट है। पहला पार्ट है, एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 10% ऑफ ग्लोबल जीडीपी विल शिफ्ट टू ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी। दूसरा पार्ट है, वाइल रीजनरेटिव एआई इज ग्रोविंग एट 35% CAGR। अब ये नंबर जो यहाँ पे इन्होंने दिया है 10% और 35%, ये ऐसा है कि एक रफ एस्टिमेट आप दे सकते हो, क्योंकि ये नंबर्स ऐसे हैं कि चेंज होते रहते हैं। अगर आप 24 का देखोगे एस्टिमेट तो कहीं ना कहीं ये 40 to 41% के आसपास होगा, जो एनुअल ग्रोथ की बात हो रही है। और सेम यहाँ पे भी केस है, 10% की जगह वो बढ़ के और हो गया होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी जो है वो इंक्रीज की है पिछले साल में, और रीजनरेटिव एआई जो है वो भी कहीं ना कहीं ग्रो हुई है। तो ऐसे डेटा आप रख सकते हो। इनका इंट्रो क्यों खास हो जाता है ये देखने वाली बात है। इंट्रो में इन्होंने इन दोनों ब्लॉकचेन और चैट जीपीटी, इन दोनों को ही टारगेट किया और कहीं ना कहीं एक डेटा इसके रिगार्डिंग दिया है। तो ये इंट्रो जो है इससे बढ़िया हो जाता है, और इंट्रो जो आपके आंसर का जो स्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकता है, जो कि आगे हम देखेंगे। तो ये इनिशियल इम्प्रेशन कहें तो इनका अच्छा है। आगे बढ़ेंगे तो आगे जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी और एग्रीकल्चर की बात हो रही थी, उसको देखते हैं इन दोनों ने कैसे एड्रेस किया है। इन्होंने पहला पार्ट बताया कि ब्लॉकचेन फॉर एग्रीकल्चर। आगे ये पॉइंट लिखते हैं, 4 पॉइंट्स दिया है इन्होंने। लैंड ट्रांजैक्शन की बात की है कि कैसे कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग की जा सकती है इससे। एग्री स्टैक की बात की है, कॉमन डेटा स्टोरेज बना के एग्री स्टैक कर सकते हैं। उसमें ओनर्स का, लैंड का और क्रॉप्स का जो डेटा है वो उसमें हम रख सकते हैं। तीसरा, सॉइल हेल्थ कार्ड को मेंशन किया इन्होंने। इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात की है इन्होंने। और चौथा जो है, प्रिसीजन फार्मिंग की बात की है इन्होंने। कंजर्वेशनल एग्रीकल्चर की बात कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो ये इनके कुछ 4 पॉइंट्स से पहले पार्ट में। अब इनका देखते हैं इन्होंने क्या किया है। इन्होंने भी ब्लॉकचेन को पहला पार्ट रखा है। उससे पहले इनकी हेडिंग है कि पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर। जो क्वेश्चन में पूछा गया था सेम हेडिंग यहाँ पे भी दिख रही है। ये क्या लिखती है, पहला पॉइंट इनका होता है कि डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिकॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं यही वाला पॉइंट है। यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा इन्होंने क्या किया कि ये अगर कर देते हैं हम डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स,
तो इससे क्या होंगे, लेसर डिस्प्यूट्स होंगे, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और एक डेटा दिया है कि 66% जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मैटर्स है वो कहीं ना कहीं इन्हीं इश्यूज को लेके है। तो ये एक अच्छा पॉइंट इन्होंने रखा है। और एग्जाम्पल भी दिया है कि स्वामित्व जो है उसके साथ इसको लिंक किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बेटर पॉइंट है इसके कंपैरिजन में, जो कि एक जनरल पॉइंट देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे तो डीबीडी का मेंशन किया इन्होंने कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स है वो विदाउट लीकेज हम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर एक डेटा मेंशन किया इन्होंने कि कैसे कैग जो है उसने बताया कि 25% मिस कैलकुलेशंस है ट्रांसफर में, ये जो डीबीडी ट्रांसफर्स है उसमें। और उसके साथ एक एग्जांपल भी दिया है कि नीति आयोग जो है वो टेस्टिंग कर रहा है किसकी, ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांसफर करने की, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके पॉइंट्स कितने बढ़िया है। तो पहला तो ये है कि मेन जो कोर है पॉइंट में वो रख दिया इन्होंने कि ठीक है डिजिटाइज करने की बात हो रही है। दूसरा उसका एक जो है डेटा दे दिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए कि इस वजह से हमें ये करना चाहिए, प्रॉब्लम भी एड्रेस होगी। और तीसरा एक एग्जाम्पल दे दिया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो डिस्कशन हो रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बढ़िया तरीके से हो रहा है। सिमिलर और पॉइंट्स में दिख रहा है इसी तरीके से। अगला पॉइंट है इनका ओपन सिस्टम फॉर फॉर्मेशन ऑफ एग्री स्टैक। तो कहीं ना कहीं वो एग्री स्टैक वाला पॉइंट जो यहाँ पे इन्होंने रखा था वही पॉइंट यहाँ पे है। आगे बढ़ेंगे तो सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं चैट जीपीटी वाले पे। और ये भी जो है चैट जीपीटी पे यहाँ पे आ चुके हैं। तो पहले हम रैंक 24 का देख लेते हैं। इन्होंने चैट जीपीटी टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर बताया, वही जो हेडिंग थी। यहाँ पे 5 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट है कि गैप्स इन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की बात कर रहे हैं ये, जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है उसमें जो गैप्स आ रहे हैं उसको कम करने की बात हो रही है कि चैट जीपीटी के थ्रू ये कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ह्यूमन लेड एक्सटेंशन सर्विसेज है। तो ह्यूमन लेड एक्सटेंशन सर्विसेज में जैसे अभी चैट बॉट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करके कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन कर सकते थे ऐसा। तीसरा आर&डी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं ये, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फर्टिलाइजर, क्रॉप्स और क्लाइमेट, इन तरीके के डेटा को हम कलेक्ट करके फिर जीपीटी की हेल्प लेके इसको कर सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च। चौथा पॉइंट है अवेयरनेस लेवल ऑफ फार्मर्स। तो इनपुट मैनेजमेंट की बात इन्होंने कही है कि कैसे हम जीपीटी को यूज़ करके फार्मर से इनपुट लेके फिर एक अवेयरनेस फैला सकते हैं इसी चैट बॉट्स वगैरह की हेल्प से। तो ये सब इनको मेंशन करना चाहिए था। आगे देखते हैं, पांचवा पॉइंट है सॉल्व एनी डाउट्स इन फार्मर्स माइंड विथ रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग। तो डाउट्स और डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड जो है चैट बॉट्स की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे पॉइंट्स जो है वो चैट बॉट के आसपास ही सराउंड कर रहे हैं। एक ये पॉइंट थोड़ा अलग था कि इंफॉर्मेशन को लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस पर की जा सकती है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे कंक्लूड किया इन्होंने, बहुत बड़ा कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन को हम साथ में ही देखेंगे। इनके इनके 3 पॉइंट्स देख लेते हैं सेकंड पार्ट में। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा खटक रही है और वो ये है कि जो ये हेडिंग है वो इनको यहाँ पे ही डालना चाहिए था, या तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ डालते और एक पॉइंट यहाँ पे ये रख सकते थे। खैर इन्होंने इस तरीके से नहीं किया। अब देखिए इस तरीके की जो मिस्टेक्स है ना, ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इम्प्रूव करोगे, उतना आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ठीक है ब्लॉकचेन में 3 पॉइंट अगर मैं रखने वाला हूँ तो इतने में कवर हो जाएगा और मुझे अगला पॉइंट यहाँ से ही शुरू करना है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की है। पॉइंट्स देखते हैं हम। पॉइंट्स क्या है, सॉल्व फार्मर्स नीड फॉर एक्सपर्ट एडवाइस। देखिए कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमन लेड एक्सटेंशन की बात हो रही थी या फिर ये जो सॉल्व एनी डाउट की बात हो रही थी वो इन्होंने पहले पॉइंट में रखा है। अब इनका पॉइंट बेहतर क्यों है वो बताता हूँ मैं आपको। पॉइंट इन्होंने दे दिया कि ठीक है फार्मर्स का जो इशू है उसको सॉल्व करेगा ये, जो एक्सपर्ट एडवाइस वाला इशू है। एग्जाम्पल क्या दिया कि बेस्ट टाइम ऑफ सोइंग, एक बेसिक सा एग्जाम्पल है कि अगर फार्मर कंफ्यूज है कि सोइंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है तो जीपीटी पे जाके पूछ सकता है चैट बॉट से कि मुझे बताओ कि बेस्ट टाइम कौन सा है, ये क्लाइमेटिक सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये पॉइंट इन्होंने रखा है। अगला पॉइंट है कैन बी मेड अवेलेबल इन वर्नाकुलर्स। वर्नाकुलर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वर्नाकुलर्स में इसको हम अवेलेबल करा सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक फ्रेज मेंशन किया है कि नॉट वन साइज फिट ऑल अप्रोच। तो ये वाली अप्रोच लेना है कि एक ही साइज जो है सभी को फिट नहीं हो रहा, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होंगी तो वो आसान होगा। तीसरा पॉइंट है कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, कन्वीनियंस ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये इनका बताना है कि चैट जीपीटी से ये सब हेल्प होगी। आगे अदर टेक्नोलॉजीज को ये मेंशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो कौन सी टेक्नोलॉजीज है, ड्रोन्स का मेंशन किया इन्होंने कि स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ड्रोन्स को।
बायोटेक का मेंशन किया है कि कैसे रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाए गए, एग्जाम्पल दिया है बीटी कॉटन। अगला नैनोटेक का मेंशन किया है, यहाँ पे नैनो यूरिया का एग्जाम्पल दिया है। ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छा है कि एक अलग से आउट ऑफ द बॉक्स जाके इन्होंने कुछ किया। ये पार्ट एवरेज कह सकते हैं इनकी तरह, लेकिन जो इनका ये वाला पार्ट था प्लस ये वाला पार्ट, ये इनके आंसर से कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। आगे फिर चैलेंजेस की बात की है इन्होंने कि ठीक है ये सारी चीज़ें तो हो रही है लेकिन चैलेंजेस भी तो आएंगे। चैलेंजेस में इन्होंने क्या मेंशन किया कि डिजिटल लिटरेसी जो है बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 10% डिजिटली लिटरेट है जो फार्मर्स है। तो ये वाला जो यहाँ पे पॉइंट था इनका पहला वाला कि सॉल्व किया जा सकता है एक्सपर्ट एडवाइस दे के फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को, लेकिन उसमें चैलेंज क्या आ रहा है कि डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है। तो ये चैलेंज भी एड्रेस किया इन्होंने। अगला इंटरनेट पेनिट्रेशन को बता रहे हैं ये कि रूरल एरियाज में जो है बहुत लो है। 37% आई क्यूब की रिपोर्ट को इन्होंने मेंशन किया। आई क्यूब की रिपोर्ट है, ये बताती है कि मतलब इंटरनेट का पेनिट्रेशन क्या है और इस तरीके की चीज़ें ये अपनी रिपोर्ट में देते हैं। तो इसका भी मेंशन यहाँ पे दिख रहा है। अगला पॉइंट जो है, अगला चैलेंज इन्होंने बताया है वो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, और ये नंबर जो है 80% के आसपास है। तो ये भी एक प्रॉब्लम इन्होंने मेंशन कर दी। तो ये सारे चैलेंजेस भी ये बताते चल रही हैं साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो आंसर है ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ये इनका चैलेंजेस था। इन्होंने फाइनली आगे कंक्लूड किया है। दोनों के कंक्लूजन को हम साथ में देखते हैं। इनका कंक्लूजन है द नीड इज टू अवेल द टेक्नोलॉजीज इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। देखिए ये वर्नाकुलर वाला जो पॉइंट यहाँ पे था वो कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। विद यूजर फ्रेंडली मैनर सच एमर्जिंग टेक हैव ह्यूज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर टू हेल्प अचीव गोल्स ऑफ सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर। बेसिक सा कंक्लूजन है, कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है कि थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेट करे। बताया इन्होंने कि कैसे वर्नाकुलर लैंग्वेज को हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, यूज़र फ्रेंडली करेंगे इसको, और सस्टेनेबल और मॉडर्न एग्रीकल्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी ज़रूरत है, ऐसा इनका कंक्लूजन है। इनका कंक्लूजन देखा जाए तो ये क्या लिखती है अपने कंक्लूजन में, स्कीम्स लाइक सेंस अग्री, ई किसान, किसान विकास केंद्र, ई सागू एक्सेट्रा कैन हेल्प अशर इन द एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने इतनी सारी स्कीम्स मेंशन कर दी। ये दिखाता है कि इनको इन डेप्थ नॉलेज है इस टॉपिक की। और फिर यहाँ पे एक लाइन इन्होंने मेंशन की है कि कैन हेल्प अशर इन द एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। जो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, जिसमें हम टेक और एग्रीकल्चर और कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस सबको मिला के एक रिवॉल्यूशन देख रहे हैं, वो इंट्रोड्यूस कर सकता है ये सारी स्कीम्स जो है और ये सारी जो टेक्स हैं, चैट जीपीटी, ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ें। अशर का मतलब यही हुआ कि ये सारी चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में, जो होने वाला है इन सारी टेक्नोलॉजीज और स्कीम्स की हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रैंक 80 का जो आंसर है वो रैंक 24 से बहुत बढ़िया है, और वो हम क्लियरली देख सकते हैं कैसे उन्होंने एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं, कैसे उन्होंने डेटा मेंशन किया है, कैसे इन्होंने रिपोर्ट्स को मेंशन किया है। तो ये आंसर जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ऐसा आंसर है जो जनरलाइज कह सकते हैं हम। सरप्राइजिंगली एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो रैंक 24 है उनके आंसर करने का तरीका यही है। आगे और भी आंसर्स है, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। मल्टीपल टॉपर्स है, ये आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारे टॉपर्स को हमने कंपेयर किया। तो अभी तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी वैल्यू मिली होगी इस एनालिसिस से आपको। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या तो फिर अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, और भी हैंडल्स मिल जाएंगे जो नेसेसरी है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपसे वही मिलूंगा।